खैरियत है कि इसका भाई यहाँ पर नहीं है। अगर होता तो इसकी खाल उधेड़ देता। उसने यूं ही बिगड़ते हुए कहा, अरे रहने भी दो, इतनी सी बात के लिए कोई इस तरह पिटाई करता है क्या? पिछवाड़े की भाभी को ये मामला कोई खास नहीं लगा और वो चली गई। माँ ने बाहर का किवाड़ बंद कर दिया, सारी खिड़कियाँ भी अच्छी तरह से बंद कर ली और अंगार बरसती हुई निगाहों से जड़वत बैठी उस बेटी की तरफ देखा। अपने ऊपर पड़ी मार के लिए उसे ज़रा भी दुख नहीं हो रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे और मारे, सर फोड़ दे, मार मार कर उसकी जान ले ले तो अच्छा है। इस लड़की का क्या किया जाए? एक अच्छे खासे खानदान पर इसने कालिख पोत दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे रसोई घर के अंदर चूल्हे के मुंह में कोयले धधक रहे थे। माँ को पल भर के लिए लगा कि वो वैसे ही जाए और उन अंगारों की इस लड़की की सर पर बौछार कर दे। उसके सामने आग में जलकर छटपटाती हुई बेटी की मरती हुई का चित्र उभर आया। फिर क्या उसके साथ तो ये कलंक मिट जाएगा? ओह बेटी, क्या तेरे मर जाने के बाद मैं कभी जी पाऊंगी? मैं भी अपने आप को ख़त्म कर दूं तो फिर भी यह कलंक उसके साथ नहीं मिट पाएगा। माँ की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बेटी के बाल पकड़ करके उसने उठाया। बैठक में रखी हरिकेन की रोशनी उसने थोड़ी तेज कर दी और फिर उसे अपने हाथ में ले करके उसके पास गई और उस मध्यम रोशनी में उसे सिर से लेकर पांव तक अपनी बेटी के तरफ गौर से देखने लगी। उसकी वो नज़र लड़की झेल नहीं पाई। ओह माँ, मुझे इस तरह से मत देखो, कहते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख करके पीठ फेर ली और रोने लगी। हे भगवान, उस पापी को तू सजा क्यों नहीं दे सकता? माँ ने मुंह पर हाथ रखकर दबी सी आवाज में उसे अनदेखे आदमी को शाप देते हुए कहा। बेटी को छूने की तनिक भी इच्छा ना होते हुए भी माँ ने साहस करके कांपते हुए हाथों से बेटी को थाम लिया, ये सोचकर कि अगर वो खुद अपनी ही बेटी के साथ उसे छूने से कतराएगी तो उसकी बेटी किसके सहारे जिएगी और कहाँ जाएगी? ये सब मेरी फूटी किस्मत का खेल है और क्या। माँ ने लंबी सांस ली। जो कुछ भी हुआ था, बेटी पर गुस्सा करने और उसे दंड देने का कोई फायदा नहीं था। उसने अपने बेटी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे ही हाथ में हरिकेन का दिया थाम कर वो बेटी को बाथरूम में घसीट करके ले गई। अब क्या किया जाए? और उस आदमी को ढूंढ निकाले और उसके पल्ले इसे बांध दे तो? हे भगवान, तो फिर क्या? उस पशु के साथ मेरी बेटी को अपनी उम्र गुजारनी पड़ेगी? नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं इसे अपने हाथों से ही मार डालूं। क्या किया जाए? माँ के दिल में एक तूफान मचल रहा था। बाथरूम में पानी के हौज के पास उसने बेटी को खड़ा कर दिया और दिए को ताक पर रख दिया। जितने भी देवता उसे याद आए उन सबको याद करके प्रार्थना करने लगी कि वो सभी बिल्कुल भोली नादान बच्ची पर लगे कलंक को मिटा दे। जैसे कोई जाड़े में ठिठुरता है, वो अपना दायां हाथ बाएं और बायां हाथ दाएं कंधों पर रख करके सिकुड़ी संकुचियाई सी खड़ी थी। आंखें बंद किए बुत बनकर खड़ी अपनी बेटी से कुछ न कहते हुए भी वो चुपचाप उसके कपड़े उतारने लगी। कमर के भी नीचे तक लटकती उसके बाल को अलग कर दिए और उसकी गोरी पीठ को बालों से ढक दिया। घुटने को हाथों में लपेट कर बैठी बेटी के ऊपर लोटा भर भर के पानी उड़ेलने लगी। फिर उसके सिर पर सिकाकाई मलते हुए उसने पूछा, क्या तुम जानती हो उसे? आग लगे उस पापी को। वो दांत को मिसमिसाते हुए हाथ की उंगलियों को शेर की पंजों के नाखून की तरह अलग किए सीधी खड़ी थी। उसकी आंखों में क्रोध उबल रहा था। गुलाब डोले तो गुलाब का नुकसान, कांटा डोले तो गुलाब का ही नुकसान। उसका आवेग जरा कम हो गया और फिर वो शिकाकाई से बेटी का सिर मलने लगी, मानो उसकी तकदीर की लकीरों को वो मिटाने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं कैसे उस वक्त उसे अपने पति की याद आ गई, जो उसे 2 साल की बेटी के साथ अकेला छोड़ कर के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। उसे रोना आ गया। अगर वो होते तो ये सब देखने से पहले ही जनाब चल दिए। बच्ची, इस बात को कभी किसी को मत बताना। इस बात का कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो यह ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं सोचेगा कि आखिर अगर उसके अपने घर की बच्ची पर यह आफत आई होती तो क्या होता। उल्टे जन्म जन्म के बैरियों के तरह ही हमारे घर को तबाह कर डालेंगे। अरे दूसरे की बात तो क्यों करें, अपनी ही बात ले लो ना। दूसरों के लिए क्यों मेरी ज़बान ऐसी बातें नहीं करेगी क्या?
वो तो और ही बात करेंगी। वो बड़बड़ाती हुई बालों से उसकी तौलियों को झटक करके सुखाने लगी। फिर उसकी ठोड़ी पकड़ करके उसकी तरफ देखा। धोकर साफ किए गए चिन्नी मिट्टी के कटोरों की तरह उसे बेदाग मासूम चेहरे पर अब भी वो भोला बचपन खेल रहा था। थोड़ी देर वो उसकी आंखों की तरफ देखती रह गई। फिर उसने प्यार से उसका माथा चूम लिया। बोली, तू पवित्र हो गई है बेटी। तुझ पर मैंने ये जो छिड़का था ना, उसे पानी नहीं आग समझ। अब तुझ पर कोई दाग नहीं रह गया है। तू तो संगमरमर है। अरे दिल गंदा है तो गंदगी है। तेरा मन मैं समझ पाऊंगी बेटी, मगर दुनिया नहीं समझेगी। इसीलिए कहती हूँ कि दुनिया को इसका पता नहीं लगना चाहिए। इस तरह क्यों घूर रही है मुझे? ये सोच कर तो नहीं ना कि किसी को पता चल जाए तो क्या होगा? क्या खाक पता चलेगा? बस यही ना कि तू किसी के साथ कार में बैठी थी, और इससे ज़्यादा क्या होगा? किसी ने तुझे अपनी आंखों से नहीं देखा ना, तो फिर क्यों कहेगा कोई? और किस लिए कहेगा तेरे बारे में? और कहेगा तो उसकी ज़बान नहीं खींच लूँगी मैं? कुछ भी नहीं हुआ है रे, कुछ भी नहीं। तुझे सिर्फ कार में बैठा आते देख कर कोई अफवाहें क्यों फैलाएगा? वैसे भी कितने ही लोगों के बारे में कहानियां गढ़ने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। उनकी बात छोड़, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। तुम्हारे दिल पर कोई दाग नहीं है, इसलिए कह रही हूँ कि तुझे मेरी बात पर विश्वास होना चाहिए। तू विश्वास कर, तू पवित्र हो गई है। ये सत्य है, तू पवित्र हो गई है। हाँ, सड़क पर चलते कितनी बार हमारे पाँव गंदे नाले में हो जाते हैं, इसलिए कोई उन्हें तोड़कर फेंक तो नहीं देता है ना। उन्हीं पैरों को हम धोकर उसी को पूजा वाले कमरे में भी चले जाते हैं। भगवान हमें भगा तो नहीं देता है ना। मन ही सब कुछ है रे, मन को पवित्र रखना चाहिए। तुझे अहिल्या की कहानी मालूम है? कहते हैं कि राम की पग धूली से वो पवित्र हो गई थी। अरे उसका मन पवित्र था, इसीलिए तो उसे राम की पग धूली का स्पर्श हुआ। तेरा दिल खराब नहीं होना चाहिए ना, इसलिए कह रही हूँ। समझ ले, कोई बहुत बुरा सपना देखा था और भूल जा इस बात को। तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। डोरी पर से धुलकर सूखते कपड़े को उसने उतार करके पहनने के लिए बेटी के हाथ में दे दिए। ये क्या मुंह में चबक चबक किए जा रही है तू? च्युइंगम। तेरा सर, शी। थूक दे उसे और फिर एक बार अपने अच्छे से मुंह को सफाई कर ले। ले पानी ले और धो ले। और वो पूजा के कमरे में चली गई। भगवान के मूर्ति के सामने कुछ देर तक सुध बुध खो करके वो खड़ी रही। फिर पास आकर खड़ी हो गई। बेटी की तरफ मुड़ करके उसने कहा, भगवान से अच्छा जीवन मांग ले बेटे। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हूँ। जवान लड़की को बाहर की दुनिया में भेजते हुए मुझे दुनिया की बिगड़ी नीयत का भी ख्याल करना चाहिए था। इस खुशी में कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, मैं सब कुछ भूल गई थी। अरे मेरे लिए तू तो अब भी बच्ची है, मगर दुनिया के लिए नहीं। इसे भूल जाना। क्या मैंने भूल जाने को कहा? नहीं, इस बात को हमेशा याद रखना। किसी से इसका जिक्र नहीं करना। ये ऐसी बात है जिसमें कोई भी अपना नहीं होता, सब पराये होते हैं। मेरे हाथ पर हाथ रखकर वचन दे कि तू किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। जैसे अपना कोई रहस्य छुपाए रखना चाहती हो। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और माँ के हाथ पर रख दी। किसी से नहीं कहूँगी मैं। तुम्हारी कसम माँ, मैं अब तक समझती थी कि मेरी बेटी इम्तिहान में ढेर सारे मार्क्स लेकर के आती है, होशियार है, लेकिन तू अभी होशियार हो गई है। आगे से हमेशा होशियार रहना, समझी? एक हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर दूसरे हाथ की उंगली से माँ ने बेटी के माथे पर विभूति तिलक लगा दिया। उस मासूम लड़की की आंखों में पूजा के कमरे में जलते दिए की ज्योति का प्रकाश झिलमिला रहा था। वो महज ज्योति का प्रतिबिंब नहीं था, उसमें एक सयानी हो गई लड़की के स्त्रीत्व की चमक भी थी, जिसे माँ की नज़रों ने भांप लिया था। वो देखो, वह कॉलेज जा रही है। उसकी राह में अब भी सैकड़ों शानदार गाड़ियाँ आती हैं, मगर क्या मजाल कि वो एक गाड़ी की तरफ आंख उठाकर भी देखती है कभी कभी, मगर इस नज़र से कि वो राह में कोई इसका कार या किसी कार की राह में वो आकर एक दूसरे से टकरा ना जाए।